दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश कुमार, कंसल्टेंट स्पाइन सर्जरी। मैं स्पाइन का सर्जरी करता हूँ। मैं आपको ये बताने के इस जरिए से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में स्पाइन की समस्या काफ़ी ज़्यादा है और प्राय लोगों में देखा जाता है कि इस मामले को लेके वो बहुत डर जाते हैं कि स्पाइन में हमारा प्रॉब्लम हो गया है, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, सयाटिका हो गया है और कमर का लंबे समय से दर्द है और किसी कारण बस समस्या ज़्यादा बढ़ जाने पे पैर का चलना, हाथ का चलना बंद हो जाता है। ऐसी समस्या आने पे लोगों में ये धारणा बन जाती है कि स्पाइन का ऑपरेशन कराएंगे तो पैरालिसिस हो जाएगा, पैर चलना बंद हो जाएगा, हाथ चलना बंद हो जाएगा, ज़िंदगी में कभी कुछ काम नहीं कर पाएंगे। मेरा मानना है कि अब आपको ये धारणा तोड़ देनी चाहिए। पहले तो आप ये जानें कि स्पाइन में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, जिसको आपको जानना जरूरी है और उसका क्या इलाज हो सकता है। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिन्होंने कमर में दर्द का अनुभव नहीं किया हो। कमर में दर्द प्रायः हर किसी को ज़िंदगी में 5 से 10 बार तो होता ही है। गर्दन में भी दर्द होता है, हाथ में झुनझुनी होती है, पैर में झुनझुनी होती है, कमर का दर्द पैरों में जाता है, पैर में कमजोरी होने लगता है, चलने में लड़खड़ाहट होती है, हाथ से कुछ ग्लास नहीं पकड़ पाते हैं, अपना शर्ट नहीं लगा पाते हैं, कलम से लिख नहीं पाते हैं। अगर ऐसी समस्या हो रही है आपके साथ तो ये स्पाइन की समस्या है। आपका स्पाइन रीढ़ की हड्डी गर्दन से लेके जहाँ से आपका सर स्टार्ट होता है नीचे तक जहाँ से आपका पैर स्टार्ट होता है, इस पूरी लंबाई में स्पाइन होता है। स्पाइन की हड्डी के अंदर एक नस जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्पाइनल कॉर्ड ही है जिसमें वो नसें होती हैं जिनसे आपका हाथ चलता है और पैर चलता है, जिनसे आप पेशाब और पैखाने पे कंट्रोल कर पाते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड आपके शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बेहद ही महत्वपूर्ण। अगर इसमें कोई समस्या आती है, डैमेज होता है तो लकवा मार देता है, पैर चलना बंद हो जाता है, हाथ का चलना बंद हो जाता है। तो इस बारे में आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि पहले क्या सावधानी बरतें। जानकारी ही बचाव है दोस्तों। क्या जानकारी रखें जिससे हमें स्पाइन की समस्या ना हो, और अगर हो जाए तो उसका उचित इलाज क्या है। सबसे पहले तो आप अपने जीवन शैली को सुधार के रखें, जैसे कि आप तन के बैठें, तन के चलें, लंबे समय तक ना बैठें। और स्पाइन के लिए कुछ छोटे मोटे योगासन हैं, जैसे कि नौकासन। आप नित्य प्रतिदिन किया करें तो ये स्पाइन की समस्याओं से आप बचे रहेंगे। पर इन सब के बावजूद में भी अगर समस्या हो जाती है, जैसे कि हाथ में झिनझिनी स्टार्ट हो गई, हाथ में कमजोरी है, पैर में झिनझिनी है, पैर में कमजोरी है, पेशाब पैखाने पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, चलना मुश्किल हो रहा है, चलने में लड़खड़ाहट है, हाथ से कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, लिखने में इधर उधर भाग जाता है कलम, बटन लगाते हैं, बटन लगा नहीं पाते हैं। तो अगर ये समस्याएं जब आपके ज़िंदगी में आने लगे तो समझ जाइए कि आपको स्पाइन की समस्या है। अब इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आप इस समस्या के लिए किसी अनरजिस्टर्ड डॉक्टर के पास न जाएं जिन्हें स्पाइन का कोई नॉलेज नहीं होता है। तो बेहतर होगा कि आप किसी हड्डी के डॉक्टर, नस के डॉक्टर या फिजिशियन, उनसे मिलें, पूरी जानकारी दें, कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट होगा, किस किस जगह पे आपको समस्या हो रही है। सारी जानकारी देने के बाद जब उचित डायग्नोसिस बनता है तो प्राय ये शुरुआती अवस्था में अगर आप जाते हैं तो एक्सरसाइज से, दवाओं से इनको कंट्रोल किया जा सकता है, जीवन शैली में सुधार करके कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर सर्जरी की नौबत आती है तो घबराएं नहीं। सर्जरी की नौबत आती है दोस्तों, ये सर्जरी बहुत आसान हो गया है। टेक्नोलॉजी की मदद से आप गंभीर से गंभीर स्पाइन की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आजकल मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी आ गया है, जिसमें मात्र 1 या 2 सेंटीमीटर चीरे से स्पाइन की 80% समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं। 80%, मतलब 10 में से 8 मरीज को हम लोग मात्र 1 या 2 सेंटीमीटर के चीरे से, लेजर तकनीक से, माइक्रोस्कोप तकनीक से, एंडोस्कोप तकनीक से एवं स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंटेशन की मदद से, जिसे ओवाम बोलते हैं, नेविगेशन बोलते हैं, उनकी मदद से हम इन ऑपरेशन को बहुत ही कम समय में सफल एवं सुरक्षित तरीके से
समाधान कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप सुरक्षित तरीके से ठीक होकर घर जा सकते हैं। जहां बड़ी सर्जरी की ज़रूरत होती है वहां भी दोस्तों आप न्यूरो मॉनिटरिंग की मदद से, नेविगेशन की मदद से स्पाइन के ऑपरेशन को सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है और गंभीर से गंभीर समस्याओं में मरीज को ज़िंदगी जीने लायक बनाया जा सकता है। पर आपको ये जानना जरूरी है कि स्पाइन की प्राय सभी समस्याएं जिनको लाइलाज समझा जाता है, जिससे ऑपरेशन से लोग घबराते हैं, करीब 10 में से 8 मरीज ऐसे होते हैं जिनको पूर्ण तरह से ठीक किया जा सकता है। ये जानकारी देने का, आपको ये जानकारी देने का मकसद यही है कि आप इसके बारे में अवगत हों, ऐसी समस्या होने पर घबराएं नहीं, सही डॉक्टर के पास जाएं, समस्या को समझें, उसके इलाज को समझें और उचित निर्णय लेके आगे बढ़ें।